नर्क में दुर्योधन ने हर तरफ ढूंढ लिया लेकिन शकुनी उसे नहीं मिला। दुर्योधन हाथ मसलता हुआ बोला, लगता है मामा ने कोई चाल चल करके स्वयं को स्वर्ग में पहुंचा दिया है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे पूरे खानदान को पहले तो महाभारत का युद्ध हरवाया, उसके बाद अगर हार ही गए थे तो कम से कम सभी को स्वर्ग में जगह दिलाते। वहाँ कृष्ण ने देखो पांडवों को महाभारत का युद्ध भी जितवा दिया और जितने भी उनकी तरफ के योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए हैं वो सभी स्वर्ग में मजे कर रहे हैं। एक बार शकुनी मामा मिल जाए बस फिर देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। शकुनी चुपचाप मुंह छुपाए ये सब सुन रहा था। तब तक पहरेदार आ गए और दुर्योधन से बोले, अरे ओ पृथ्वी के घमंडी और मूर्ख राजकुमार, चलो जल्दी से तुम्हारा बुलावा आया है, तुम्हारी खातिरदारी होनी है। दुर्योधन गुस्से से चला गया और उसे एक पहर बांध के कोड़े मारने का आदेश दिया गया। अब दुर्योधन हर कोड़े की मार पे सिर्फ शकुनी मामा का ही नाम चिल्ला रहा था। नर्क में सभी लोग सोचने लगे कि भले ही शकुनी ने इसके साथ कितना ही बुरा किया हो और यहाँ नर्क में दुर्योधन के साथ कितना भी बुरा बर्ताव और जुल्म हो रहे हो, लेकिन देखो अभी भी ये सिर्फ शकुनी मामा को ही याद कर रहा है। अब नर्क के पहरेदारों से न रहा गया और उन्होंने दुर्योधन को बेहोशी की हालत में शकुनी के साथ उसी जेल में डाल दिया ताकि कम से कम दोनों लोग नर्क में अच्छे से मिल लें। सारे पहरेदार आपस में बात करने लगे कि अब इतने जुल्म हो ही रहे हैं इन सब के ऊपर और अभी न जाने क्या क्या होना है इन सब के साथ। ऐसा करते हैं कि दोनों को एक ही जगह रख देते हैं, इससे शकुनी भी नर्क में दूसरे लोगों से सुरक्षित रहेगा और दोनों मामा भांजे अच्छे से मिल भी लेंगे। अब जैसे ही शकुनी ने देखा कि पहरेदार दुर्योधन को मूर्छित अवस्था में उठा के उसी के पास लेके आ रहे हैं तो वो और डर गया और चिल्लाने लगा, अरे मेरे भांजे के साथ ये क्या कर दिया, तुम लोग कितने निर्दयी हो, मुझे मेरे भांजे के पास जाने दो, कम से कम उसे एक बार देख ही लेने दो। पहरेदार चिल्लाया, अरे मामा शांत हो जा, हम इसे तेरे ही पास ला रहे हैं, अब इसे अच्छे से देख ले अगले पहर तक, जब इसे होश आ जाए तो अच्छे से गले लग लग के मिल लेना एक दूसरे से। हम इतने भी बुरे नहीं हैं जितना पृथ्वी में बदनाम हैं। ये लो संभालो दुर्योधन को, हर जुल्म में और हर कोड़े में ये सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा था, सच में तुम दोनों की जोड़ी लाजवाब है। इतना कहते ही दुर्योधन को शकुनी की जेल में फेंक के जेल का दरवाजा बाहर से बंद करके पहरेदार चले गए। अब शकुनी सोचने लगा कि अगर ये होश में आ गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन मरने के बाद भी कोई मर सकता है क्या, ये तो मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं। अभी जब भी पहरेदार आएंगे तो उनसे पूछूंगा कि जैसे हम सब मर चुके हैं और नर्कवासी हो गए हैं तो अगर कोई हम में से किसी को फिर से जान से मारने की कोशिश करता है तो उसका क्या होगा। अब शकुनी मनाने लगा कि दुर्योधन को होश आने से पहले उसका बुलावा आ जाए तभी वह इससे बच जाएगा। हुआ भी यही। थोड़ी देर बाद शकुनी को पहरेदार लेने आ गए और उससे बोले, चलो मामा आपका बुलावा है। आप पहरेदार कुछ आगे बोल पाते शकुनी उनसे चिल्लाया, अरे भाइयों चलो ले चलो जहाँ ले चलना है, लेकिन जल्दी करो मेरे पास समय बहुत कम है। पहरेदार आए और बोले, अरे ले चल रहे हैं, इतने क्यों उतावले हो रहे हो। और पहरेदारों ने जैसे ही दरवाजा खोला शकुनी उछल के जेल के बाहर आ गया और खुद को पहरेदारों की बेड़ियों में बांध के बोला, चलो भाइयों जल्दी, और ये दरवाजा बंद करो जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। पहरेदार ने जैसे ही जेल बंद करना चाहा, दुर्योधन की आंख खुल गई। अब उसने देखा कि शकुनी बस उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा है तो उसने उठ के उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और जैसे ही दौड़ लगाने के लिए तैयार हुआ, पहरेदार ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और बोला, इतने समय तक तुम दोनों का मामा भांजे वाला मिलाप ही नहीं हो पाया, अब इस पहर के बाद मिलना मामा से, अब अभी इसे ले जाने का आदेश है। दुर्योधन कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि शकुनी जोर जोर से भजन गाने लगा ताकि दुर्योधन की आवाज दब जाए और कोई सुन न सके। पहरेदार सोच में पड़ गए कि ये शकुनी इतना क्रूर और घटिया इंसान रहा पृथ्वी पर, तब इसने कभी भजन नहीं गाया, वरना आज इसे नर्क में ये न देखना पड़ता और आज ये भजन गा रहा है।
कहीं भगवान सच में इसके भजन से प्रसन्न न हो जाएं। इसलिए इसे जल्दी से ले चलो ताकि इसके भजन की आवाज को दबाया जा सके। और पहरेदारों ने शकुनी को दुर्योधन की जगह बांधकर पूरे पहर कोड़े चलाए। हर कोड़े पर शकुनी भी सिर्फ दुर्योधन का ही नाम लेता रहा और यही सोचता रहा कि इन कोड़ों के दर्द के बाद शकुनी क्या करेगा। शकुनी कराहता जा रहा था और दुर्योधन का नाम लेता जा रहा था और अंत में बेहोश हो गया। पहरेदार ये सब सुनकर अपनी आंखों के आंसू छुपा के कोड़े चलाते रहे। अब पहर बीतते ही पहरेदार बोले, चलो जल्दी से इसे दुर्योधन के पास लेकर चलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो दोनों का दर्द हल्का हो जाएगा। अब पहरेदार शकुनी को उसी जेल में लेके जा रहे थे कि शकुनी की मूर्छित आत्मा ने स्वयं को उठाया और दिखाया कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। वह तुरंत जोर से चिल्लाया, अरे द्वारपालों, उस दुर्योधन से कह दो कि आज दर से उसके मामा जा रहे हैं। फिर शकुनी चिल्ला के बोला, भाइयों मेरी बात तो सुनो। मेरी इस अवस्था को जब वो मेरा भांजा देखेगा तो फिर से मूर्छित हो जाएगा और उसे बहुत तकलीफ होगी। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे उससे बहुत दूर कहीं अलग रखा जाए ताकि नर्क के दुख को अच्छे से दोनों लोग झेल सके। अगर हम बार बार मिले तो नर्क का दुख बहुत पीछे रह जाएगा और हमारा आपस का दुख बहुत आगे आ जाएगा। पहरेदारों ने सोचा, दोनों घायल अवस्था में हैं और जितना प्रेम दोनों एक दूसरे से करते हैं उस हिसाब से तो ये सच कह रहा है। अभी ऐसा किया जाए, इसे कहीं और रखा जाए, बाद में देखा जाएगा कि क्या किया जाएगा। और फिर पहरेदार नर्क के सभी लोगों से जो शकुनी से बदला लेना चाहता था उन सब से शकुनी का मुंह छुपा के पूरे नर्क का चक्कर लगा के दूसरे कोने में बने दूसरी जेल में डाल के चले जाते हैं।